हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज 23 अक्टूबर है और बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2025 और 2026 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो कैलेंडर में काम की चीज़ें मुझे बहुत कम दिखाई दे रही हैं। एक दो चीज़ें ही हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर TBD लिख कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर होता है TBD का मतलब टू बी डिक्लेयर, मतलब बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। तो एग्जैक्टली अगर कैलेंडर देखा जाए तो इसमें जो पहला पेज है ये किसी काम का है नहीं, ठीक है। दूसरे पेज पर भी आपके लिए कोई भी, अगर आपके मन में आ रहा होगा ना, अच्छा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ना इस कैलेंडर पे अच्छा व्यूज़ ले आए वजह ये थी कि उन्होंने जिक्र कर दिया कि TRE 4 और TRE 5 के बारे में कि परीक्षा कब हो रही है। अब उन्होंने थंबनेल पर लिख दिया कि TRE 4 और TRE 5 ये परीक्षा कब हो रही है, और बस इसी बिना पर जो बच्चे हैं वो देखने चले आए, लेकिन उनको मूर्ख बनाया गया। खैर, उनको व्यूज़ मिल गया और जिनको जो समझ में आना था आ गया। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो पूरे कैलेंडर में कोई भी चीज़ बहुत काम की नहीं है। काम की चीज़ मुझे बस एक ही दिखाई दी है, और वो ये है कि यहाँ पर जो आपका फॉर्म अभी भरा गया था असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर का, ठीक है, विज्ञापन संख्या 87/2025। तो इसकी परीक्षा तिथि, हालांकि एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जनवरी में आपकी परीक्षा होगी, ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने स्पेशल टीचर के लिए आवेदन किया हुआ है, कुल 7,279 पद वाला जो विज्ञापन था, उनकी परीक्षा भी जनवरी में ही करवाई जाएगी। और असिस्टेंट टाउन प्लानर की परीक्षा, जिस पर 36 पद ही थे केवल, ये परीक्षा भी आपकी 2026 में जनवरी में करवाई जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सा ही यहाँ पर कैलेंडर में आपके काम का है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत विशेष नहीं है। AEDO वाले जो फॉर्म भरे हैं वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है और आपका जो काउंटडाउन है ये स्टार्ट हो चुका है। जनवरी 2026 में आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। पदों की संख्या अच्छी खासी है, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, आप अच्छे से तैयारी करिए। और यूपी में होता है ना वो खंड शिक्षा अधिकारी का पद, बिल्कुल उसी तरीके का पद है ये, और आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होंगी जो कि अगर यूपी में होते आप तो खंड शिक्षा अधिकारी बनने पर आपको प्राप्त होती, ठीक है। तो कैलेंडर ये आपने देख लिया, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। हालांकि मैं चाहता तो मैं भी यहाँ पर वो सारी बातें आपको गोल गोल घुमाता, जिसके लिए लोगों ने 8-8 10-10 मिनट का वीडियो बना दिया। खैर फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो यहाँ पर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब डेट हो गई है आपकी 31 तक, ठीक है। तो 31 अक्टूबर तक जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, SSC की वैकेंसी है ये, इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला दोनों के लिए पद हैं। तो पहले ये डेट कब तक थी, तो 21 तारीख तक डेट थी, अब इसे 31 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब जो लोग अभी तक किसी कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे, अब फटाफट आवेदन कर दें। इसमें पुरुषों के लिए कुल 5,069 और महिलाओं के लिए 2,496 पद शामिल हैं। तो बिल्कुल आप लोग ना फोकस करिएगा इस पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो डेट, मतलब लास्ट डेट ध्यान रखिएगा। और एक और भी खबर है कि मैट्रिक और इंटर 2026 के परीक्षा फॉर्म 3 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। ये खबर बिहार के लिए है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि बढ़ाई है। 22 अक्टूबर तक पहले डेट थी, इसको बढ़ा दिया गया है। और अब जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो परीक्षा फॉर्म जो है वो 3 नवंबर तक भर सकते हैं। तो पहले ये डेट जो थी वो 22 अक्टूबर थी, अब विद्यार्थी जो है वो 23 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो खैर छोटी सी खबर है, कोई बहुत मतलब नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट है कि PhD आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तक बढ़ी। 43 विषयों में कुल 873 सीटों पर प्रवेश को हो रहे आवेदन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर अब आपको PhD करनी है तो पहले आपको UGC नेट की परीक्षा पास करनी पड़ती है। और UGC नेट में अगर आप, जैसे कि आपको पता ही ना कि एक सेक्शन होता है JRF के लिए, JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दूसरा होता है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी और बढ़ गई है फॉर PhD। तो अगर आपने JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की है, या फिर केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की है, या फिर केवल PhD की, ये PhD वाली मेरिट सबसे कम जाती है। PhD वाली जो मेरिट होती है ये सबसे कम जाती है। मतलब अगर आपका PhD वाला क्वालिफाई हो गया तो समझ लो कि, मतलब अगर आपका JRF नहीं भी हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी हुआ, तो PhD वाला हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो लोग JRF कर लिए हैं समझ लो तीनों क्लियर कर लिए, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिए हैं वो समझ लो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस PhD दोनों कर लिए हैं, ठीक है। तो फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल 43 सब्जेक्ट हैं, इसमें 873 सीटों पर अभी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चल रही है। डेट जो है बढ़ गई है, तो अगर आप चाहें तो 339 सीटें जो हैं ये अफिलिएटेड कॉलेजों में हैं, बाकी जो सीटें हैं 534 ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस की सीटें हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर को पूरी हो रही थी। अब यहाँ पर ये जो डेट है इसको बढ़ाया गया है, मतलब ये है कि अब ये डेट जो है वो कब तक बढ़ गई है, तो 27 अक्टूबर तक, ठीक है। तो पंजीकरण और आवेदन शुल्क भुगतान आप 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि 29 से 31 अक्टूबर तक सुधार विंडो भी ओपन होगी। तो चलो सुधार विंडो ओपन होगी, ये अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो PCS प्री का फ़िलहाल तो अभी ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, 25 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन लगभग मिनिमम जो है 6 प्रश्न ऐसे हैं कम से कम, हालांकि इससे अधिक भी जो आपत्तियां हैं गई हैं, लेकिन मिनिमम 6 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अभ्यर्थी बिल्कुल श्योर हैं कि इनके उत्तर को गलत दर्शाया गया है, जो उत्तर कुंजी आई है उसमें। तो फिलहाल इस पर ऑब्जेक्शन भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 जो आपके प्रश्न हैं जिस पर अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, ये कौन कौन से प्रश्न हैं इस पर मैंने एक अलग से छोटा सा शार्ट बनाया हुआ था और एक वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर विवाद फिलहाल शुरू हो गया है। अभ्यर्थी तो लगातार कह रहे हैं कि आप जो आपके एक्सपर्ट हैं वो आंसर की ठीक से नहीं बना पाते हैं, प्रश्न क्या पूछेंगे। तो खैर ये किरकिरी तो हो ही रही है आयोग की। दोस्तों इसी के साथ पेट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पेट की परीक्षा हो चुकी है और अब पेट के बारे में जो फ़िलहाल अभी तक की अपडेट है वो ये है कि मास्टर उत्तर कुंजी जो है बनकर तैयार है, आयोग इसे कभी भी जारी कर सकता है, यानी कि आपकी जो मास्टर आंसर की है वो कभी भी जारी हो सकती है। और पेट 2025 OMR स्कैनिंग नॉर्मलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, नंबर फीडिंग और रिजल्ट प्रिपरेशन की प्रक्रिया जो है जारी है। तो फिलहाल बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा कि UPSSC पेट का रिजल्ट कब आ रहा है। तो मतलब सारे काम हो चुके हैं, जल्द ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पेट 2025 से जितनी भी भर्तियां आएंगी सारी की शॉर्ट लिस्टिंग, मुख्य परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। नौकरी अगले 1 साल में पाना है तो फिर आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता साथ ही साथ GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए GS का पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। और इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, हालांकि पूरी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें जाकर आप सारी नियम पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि जनवरी से लेकर और जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है तब तक का हर महीने का करंट अफेयर का PDF आपको दिया जाएगा, ये मंथली होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जितनी भी क्लासेज अब तक हो चुकी हैं, जितने भी मॉक टेस्ट अब तक करवाए गए हैं और जो मॉक टेस्ट आगे होंगे, ठीक है, वो सारी PDF आपको यहाँ पर दी जाएगी। थियरी की जो भी क्लासेज अब तक हो चुकी हैं प्लस आगे जो होंगी उनकी भी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज GS के लिए, टॉपिक वाइज जो GS है आपका उसके लिए भी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LT ग्रेड का जो फर्स्ट पेज है, ये परीक्षा जो है ये 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, इनके लिए निश्चित रूप से समय कम बचा हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है उसे मैं 25 नवंबर तक कंप्लीट करवा दूं, ताकि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो इन्हीं फर्स्ट फेज वालों को मिल सके। हालांकि बाकी की जो अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, जैसे कि आपको पता ही LT ग्रेड का जो बाकी का 9 विषय है, इसके लिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है। GIC के लिए अभी डेट आई नहीं है, GDC के लिए अभी डेट आई नहीं है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनके लिए भी जो मटेरियल है थोड़ा और भी इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि हमको और अधिक समय मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप लोग चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर लीजिए और देख लीजिए, अगर आपको जुड़ने का मन है आप जुड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रयास ये है, समय कम है तो 1 महीने में ही, मतलब जो पहला फेज है LT ग्रेड का उसके पहले ही मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक हैं, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसे नियरली कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है, नियरली कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता रखी हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ, ये पीडीएफ भी आपके पेड ग्रुप में आपको शेयर की जाएगी और हर महीने की जो पीडीएफ होगी वो इसी प्रकार से बना के आपको दी जाएगी। जीएस के लिए भी आपकी जो पहली पीडीएफ है ये आज आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और पहला कमेंट, अगर आपके मन में कोई डाउट है ना तो कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू।